गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था डेटा स्ट्रक्चर का पहला पार्ट। इस चैप्टर में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ दो टॉपिक है, एक स्टैक और क्यू है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टैक होता क्या है। देखिए स्टैक जो है, एक हमारा क्या है, लीनियर डेटा टाइप है, यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग डेटा का इंसर्शन या फिर डिलीशन सिर्फ एक एंड पॉइंट से ही करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है कि स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच ऑल द इंसर्शन एंड डिलीशंस डेटा और वैल्यू डन वन एंड ओनली, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ एक तरफ से, एक साइड से ही डेटा का इंसर्शन या डिलीशन करते हैं। ये बेसिकली क्या हमारा इसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हमारा चलता है वो होता है लीफो का, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा एलिमेंट होगा, जो सबसे लास्ट में हम इंसर्ट करेंगे उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, या उसको पहले हम रिट्रीव करेंगे। अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे अगर शादी विवाह में आप लोग पार्टी में जब जाते हैं तो प्लेट के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, तो जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी जाती है वो प्लेट क्या होती है, सबसे पहले निकाली जाती है। तो स्टैक में जो इसका कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यानी इंसर्ट करने के कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पुश, और रिट्रीव करने का यानी कि डिलीट करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉप। तो पुश एंड पॉप। तो अगर आपने क्या किया, प्लेट को पुश किया, यानी एक प्लेट के आपने रखा, उसके ऊपर फिर दूसरा, फिर तीसरा रखा, यानी सबसे लास्ट में जो आपने प्लेट रखा उसको सबसे पहले आप रिट्रीव करते हैं, पॉप करोगे। तो ये जो स्टैक है, स्टैक में हमारा जो ये कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, देखिए इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है, इसमें जो है एक टॉप से ही हम कर सकते हैं, यानी हम एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो टॉप पर ही इंसर्ट करेंगे, डिलीशन भी हमें करना होगा तो टॉप पर ही करेंगे। इंसर्शन का जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम लोग पुश, यहाँ पुश से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और जो डिलीशन का ऑपरेशन होता है उसको हम लोग यहाँ पे पॉप के थ्रू डिनोट करते हैं। कुछ इसके स्टैक के कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको आप समझ लीजिए, आगे हम चल के भी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टैक के कुछ क्या हैं, टर्म्स होते हैं। जैसे सबसे एक टर्म्स है यहाँ पे पीक। पीक का मतलब होता है कि सबसे जो है, जो स्टैक में बेसिकली हमारा जो टॉप मोस्ट हमारी जो वैल्यूज़ होती है, यानी टॉप पर जो सबसे ऊपर की जो वैल्यू होती है उसको बिना रिमूव किए हम उसको क्या करें, एक्सेस करें, रिमूव उसको एक्सेस करते हैं, वो हमारा, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पीक बोलते हैं। ओवरफ्लो का सिचुएशन देखिए, ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो सिचुएशन ये होता है कि अगर हम लोग क्या करें, स्टैक में कोई भी डेटा क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और हमारा स्टैक जो है वो फिक्स है, यानी कि एक तरह से उसको हमने, उसकी जो मेमोरी है या उसका जो हमारा वैल्यूज़ हैं, उसका जो लेंथ है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, उसको अगर हमने फिक्स कर रखा और हम उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो कभी एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि स्टैक की जो मैक्सिमम जो लिमिट थी वो फुल हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, एक एरर मैसेज आएगा ओवरफ्लो का, या फिर ये मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाने के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट है। ये सिचुएशन तभी आती है जब हम लोग पुश करते हैं, यानी डेटा को उसमें इंसर्ट करेंगे और एक सिचुएशन के बाद वो हमारा डेटा क्या होता है, स्टैक हमारा क्या होगा, फुल हो जाएगा। ये फुल तभी होगा जब हमारा क्या होगा, स्टैक को हम क्या, अगर फिक्स्ड अगर बनाए होंगे, या फिर उसको आगे फर्दर हम ग्रोथ नहीं कर सकते, उसको ग्रो नहीं कर सकते हैं, या फिर मेमोरी जो होगी वो अगर क्या है, बची नहीं होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो ओवरफ्लो का हमारा एरर यहाँ पे आएगा। दूसरा एक नंबर इसी में होता है कि अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो देखिए, अंडरफ्लो की जो सिचुएशन आती है वो तब आती है जैसे अगर हम लोग क्या करें, पॉप कर रहे हैं, और पॉप करते करते हर एक एक एलिमेंट वहाँ से रिट्रीव करते चले जा रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या, कोई भी एलिमेंट ना बचा हो, और फिर भी हम क्या करें, स्टैक से एलिमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो हमारा सिचुएशन आएगी अंडरफ्लो की। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, पीक, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ये तीन चीज़ें आप ये समझ लीजिए। अब देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैनुअली इसको करके देखते हैं एक बार, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग पे आते हैं। जैसे अगर पुश एंड पॉप का जो ऑपरेशन होता है उसको मैनुअली आप समझिए। जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या किया, पुश 5, तो इसका मतलब है ये कि ये हमारा क्या है कि लिस्ट है। स्टैक बेसिकली क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारा क्या है, स्टैक में हमारा क्या था, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट, यानी कि लीफो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है। तो अगर हमने पुश किया तो यहाँ पे पुश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से आपने किया पुश, मतलब 10 किया,
तो ये क्या होगा, यहाँ पे 10 पुश हो जाएगा। अगर पॉप आपने किया, पॉप में कोई वैल्यू नहीं दे, पॉप में क्या होगा, अगर पॉप किया तो हमें यहाँ पे क्या होगा, 10 हमारा रिट्रीव हो जाएगा, यानी कि अब फिर हमारे पास फिर 5 बचेगा। तो ये पॉप हो गया। पॉप अगर आपने किया पॉप, तो आपको पॉप क्या करके ये रिटर्न करके आपको 10 रिटर्न करेगा, क्योंकि सबसे जो टॉप मोस्ट जो वैल्यूज़ होती है वही आपका क्या होता है, पॉप होता है। क्योंकि ये स्टैक का हमारा ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे एक फिगर से आप समझिए, देखिए जैसे अगर हमारे पास क्या है, ये एक अब इसमें हम कोई भी एलिमेंट, मतलब एलिमेंट हम पुश करते हैं इसे, तो जैसे ये हमारा क्या है, एक स्टैक है। इस तरह से स्टैक में क्या होता है, डेटा यहाँ पे पास है। जैसे हमने पुश किया 5 तो यहाँ पे 5 आया, फिर 10 किया 10 आ गया, 11 आ गया, 12। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सबसे लास्ट में हमने क्या किया, 12 को पुट किया। तो इस 12 को ही हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे फिर से करते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया पुश और हमने 20 कर दिया, तो 20 ये क्या होगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा सबसे। अगर हम पॉप करेंगे तो पॉप में अगर हम करते हैं तो हमें पॉप रिटर्न करेगा क्या, 20, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने 20 को इंसर्ट किया, ये हमारा पुश हुआ था, और ये हमारा पॉप क्या होगा, सबसे पहले 20 रिटर्न करेगा। फिर से अगर पॉप करते हैं तो क्या होगा, 12 रिटर्न करेगा, फिर करेंगे तो 11 रिटर्न करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है। इसे हम बोलते हैं क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आगे की नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्यू के बारे में, जिसमें हमारा कहता है कि आपका फीफो चलता है, फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट होता है क्यू में, और स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कि इसका प्रोग्राम करके देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है कि ये प्रोग्राम थोड़ा आपको लेंदी लगेगा, बट इसको आप आराम से समझिए, पूरी प्रोग्राम आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये एक स्टैक नाम का एक हमारा लिस्ट, हमने एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे बना दिया, और टॉप नाम के वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने नन असाइन कर दिया, यानी कि कोई टॉप नहीं, ठीक है। लूप चलाया यहाँ पे, वाइल ट्रू लूप चलाया, यानी कि ऑलवेज ट्रू होगा, ये वैसा ही चलेगा, ठीक है। अब स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, देखो सबसे पहला एक ऑपरेशन होता है पुश, यानी इंसर्ट करना, पॉप यानी डिलीट करना, पीक अगर हमें क्या टॉप मोस्ट वैल्यूज अगर हमें चाहिए तो, डिस्प्ले स्टैक यानी हमें क्या करना है, स्टैक की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना और एग्जिट करना। ये हमने क्या किया, एक मेन्यू बना दिया यहाँ पे स्टैक ऑपरेशन, यानी 1 2 3 4 5। अब यूज़र से हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, इंटर योर चॉइस, यानी कि 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी एक चॉइस वो इंटर करते हैं। अब वो अगर इंटर करेगा 1 तो यानी कि पुश का ऑपरेशन होगा, 2 करेगा तो पॉप का ऑपरेशन होगा, 3 करेगा तो पीक का ऑपरेशन होगा। तो उसके लिए देखिए हमने कंडीशंस क्या लगाया, इफ़ CH=1, अगर क्या होता है चॉइस उसके 1 आता है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पुश करना है, तो यानी कि यूज़र से एक वैल्यू इंटर कराएंगे, आइटम नेम के वेरिएबल में हम असाइन करा ले रहे हैं। देखिए आइटम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम कह रहे हैं क्या, यूज़र से कि इंटर एंड आइटम, कोई भी एक वैल्यू इंसर्ट करो जिसे हमें क्या करना है, स्टैक में इंसर्ट करना है, तो वैल्यू पास करेंगे। तो हमने पुश नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम क्या करें, स्टैक यानी उस लिस्ट को, स्टैक नाम का जो लिस्ट हमने ये बनाया रखा है एम्प्टी, इसको हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैक पास कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर आइटम को हम क्या करें, पुश नाम के फंक्शन में हम पास कर दे रहे हैं, और वो जाके वहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट होगा। अभी हम आपको इसका फंक्शन भी दिखाते हैं। सेकंड ऐसे एल्स इफ अगर चॉइस वो देता है 2 तो इसका मतलब होगा पॉप होगा। तो पॉप नेम का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम क्या करें, स्टैक को पास कर रहे हैं, और ये वहाँ पे जाके और सबसे जो टॉप वाली वैल्यूज़ होगी वो क्या करेगा, वो वहाँ से हमें रिटर्न कर देगा और डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, और आइटम नेम के वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि इफ़ आइटम इज़ अंडर फ्लो। अंडर फ्लो की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि अंडर फ्लो तब आएगा जब हमारा क्या होगा, जो स्टैक होगा वो इम्प्टी होगा। अगर इसी इम्प्टी होगा और आप उसमें से पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब अंडर फ्लो की सिचुएशन आएगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या है, कंडीशन लगा के चेक किया कि इफ़ आइटम, जो आइटम में अगर कोई वैल्यू नहीं आती है और यहाँ पे आ जाता है क्या, अंडर फ्लो, यानी कि इफ़ आइटम इज इक्वल्स टू अंडर फ्लो, तो हम एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करा देंगे कि अंडर फ्लो स्टैक इज़ इम्प्टी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर देगा कि पॉप आइटम, यानी कि आइटम में जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस क्या हमारे पास था, पीक का, यानी सबसे टॉप मोस्ट जो वैल्यू है, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे जो वैल्यू होगी स्टैक की, वो हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो अगर यूज़र क्या है, चॉइस 3 देता है, तो आइटम इज इक्वल्स टू, हमने पीक नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें स्टैक पास कर रहे हैं, और हम
सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं कि अगर हमें आइटम में अंडर फ्लो रिटर्न होता है तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देंगे कि अंडर फ्लो स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज टॉप मोस्ट आइटम इज, और आइटम में जो आएगी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अभी एक एक फंक्शन के बारे में हम आपको ऊपर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलसीवी अगर क्या है 4th नंबर चॉइस देता है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नाम का फंक्शन हमने बनाया है जिसमें हम स्टैक पास करेंगे और स्टैक की जो वैल्यू होंगी वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। 5th नंबर एग्जिट का था, अगर ऐसा यूज़र ने 5th नंबर का चॉइस देता है तो हमें क्या करना, ब्रेक करके बाहर आ जाना है। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी अगर दूसरा कोई चॉइस इंटर करता है तो हमें एक यूज़र को मैसेज दे देंगे इनवैलिड चॉइस। तो ये तो हमारा मेन का हो गया कॉन्सेप्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेन का था। अब देखिए जो हमने फंक्शन बनाए थे तो सबसे पहले हम फंक्शन चेक करते हैं। देखिए एक हमने डेफ नाम इज एम्प्टी नाम का फंक्शन बना रखा है जिसमें हम क्या करेंगे, स्टैक को पास करेंगे और चेक करेंगे क्या स्टैक क्या है, एम्प्टी है यानी ब्लैंक है। अगर है इफ़ स्टैक इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ब्लैंक चेक किया, और अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ये तो हो गया हमें क्या, एम्प्टी चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है या नहीं है। दूसरा देखिए पुश का फंक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, पुश में हमारे क्या था कि हम स्टैक पास कर रहे थे वहाँ से। अभी पुश नाम का फंक्शन देखिए हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, देखिए ये है पुश, क्या क्या पास कर रहे हैं, स्टैक और आइटम जिसको इंसर्ट करना है, जिसको हमने पास किया उस नाम के फंक्शन में आए। stk नाम का एक वेरिएबल है और आइटम में असाइन हो जाएगा। stk डॉट अपेंड, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो आइटम है उसको हम क्या करें, अपेंड कर दे यानी ऐड कर दे रहे हैं टॉप पे। और यहाँ पे हमने क्या किया, टीआईपी नाम से एक हमने, ये हमने गलत लिखा है यहाँ पे, टॉप हो जाएगा ये TOP, टॉप इक्वल्स टू लेन इन ब्रैकेट str-1 यानी कि stk-1, यानी कि जो टॉप की जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे नन हमने असाइन किया था, ग्लोबल वेरिएबल है ये, नन हमने जो असाइन किया है, तो यहाँ पे टॉप उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और टॉप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर लिस्ट की, स्टैक नाम का जो लिस्ट हमने बनाया है उसकी लेंथ से में से हम -1 कर देंगे, वही हमारा टॉप की वैल्यू हो जाएगी। पॉप नाम का जो हमने फंक्शन बनाया, देखिए पॉप में हमें क्या करना था, पॉप में हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं देना। तो पॉप का मतलब ये होगा कि सबसे टॉप की जो वैल्यू हो वही हमें डिलीट करनी है। तो पॉप के लिए देखिए यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है, तो डेफ नाम का हमने यहाँ पे डिफाइन किया फंक्शन को, पॉप, और stk यानी कि स्टैक को हमने पास किया, जो स्टैक नाम का लिस्ट बना उसे पास किया, और सबसे पहले यहाँ पे हमने कंडीशन लगा के चेक किया कि क्या वो जो स्टैक आ रहा है यानी stk में जो हमारी लिस्ट आ रही है वो क्या एम्प्टी तो नहीं है। वो एम्प्टी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज एम्प्टी नाम का हमने फंक्शन बनाया है, उसमें stk हमने पास किया, ये ऊपर हमने बना रखा है, और ये चेक करके यहाँ से रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, अगर एम्प्टी होगा, ट्रू अगर रिटर्न करता है तो ये हमारे फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा यहाँ से अंडर फ्लो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, आइटम इक्वल टू stk डॉट पॉप नाम का हमारा क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो लिस्ट का, और उससे क्या होगा, सबसे टॉप मोस्ट की जो वैल्यू होगी, सबसे टॉप पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और पॉप नाम का फंक्शन का आपको मैंने ऑलरेडी एक क्लास में 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉप नेम का जो फंक्शन होता है, ये लिस्ट से सबसे टॉप पे जो वैल्यू होती है उसको क्या करता है, वो डिलीट करके और रिटर्न कर देता है। तो ये रिटर्न करेगा आइटम नेम के वेरिएबल में जो सबसे टॉप पे वैल्यू होगी, वो डिलीट करने के बाद देन इसके बाद हम यहाँ पे देखिए इफ़ लेन हमने चेक किया कि इफ़ अगर हमारा क्या होता है लेंथ, अब हम डिलीट करने के बाद हम क्या करें, लेंथ को चेक करें, stk अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तो टॉप की वैल्यू हम नन कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो डिलीट हो, अगर हमारा क्या हो रहा है, आइटम हम डिलीट कर रहे हैं तो इसका मतलब जो टॉप मोस्ट की जो हमारी टॉप की जो वैल्यू थी वो हमारी घटनी भी चाहिए। अगर टॉप की वैल्यू हमारी 5 थी, अगर एक हमने एलिमेंट डिलीट किया तो टॉप की वैल्यू 4 होनी चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 3 होनी चाहिए, तो उसको हमें डिक्रीज़ भी करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए नेक्स्ट हमने फंक्शन लगा देखा, यहीं पर चेक किया कि इफ़ लेन यानी कि वो स्टैक यानी stk का हम लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर 0 है तो टॉप की वैल्यू हमारी नन हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो टॉप इक्वल टू क्या है, stk का लेंथ -1 कर दिया। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होगी फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था यहीं पे पीक, जो हमने पीक बना रखा था। देखो पीक का काम ये था कि सबसे जो टॉप मोस्ट की जो वैल्यू है उसी को हमें सिर्फ क्या करना है, रिटर्न करना है बस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट कि इज एम्प्टी नाम का जो फंक्शन ऊपर टॉप पे हमने बनाया है
उसमें हमने ये STK को पास किया, यानी जो स्टैक में जो लिस्ट आ रही है उसमें पास किए और चेक किए कि ये हमारा क्या है। अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे अंडरफ्लो हम रिटर्न कर देंगे, अगर ट्रू नहीं होता तो एल्स, तो टॉप इज इक्वल टू लेन माइनस STK -1 कर दिया, यानी कि जो टॉप की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी जो लेंथ होगा उससे -1, और हम उसी टॉप की वैल्यू को हम यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं, सबसे टॉप की वैल्यू। एक फंक्शन हमने दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट हमने जो फंक्शन बनाया है वो डिस्प्ले नाम का बनाया है। ये डिस्प्ले का काम क्या है कि स्टैक के एलिमेंट्स को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो देखिए स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने से पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी तो नहीं है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले इफ़ इज एम्प्टी नाम में हमने STK को पास किया और इसने क्या किया, अगर ट्रू हो जाएगा तो स्टैक एम्प्टी नाम को हम क्या करेंगे, स्टैक एम्प्टी हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो टॉप की हमने वैल्यू निकाल लिया, टॉप यानी कि जो स्टैक का सबसे टॉप की जो वैल्यू है उसको लेंथ नाम के फंक्शन से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला। देन प्रिंट कर दिया हमने STK टॉप, यानी कि टॉप वाली वैल्यू हमें क्या हो रही है, यहाँ पे प्रिंट हो रही है। और उसके बाद फॉर लूप चला के ए इन रेंज, और यहाँ पे टॉप -1 हमने कर दी क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉप को यहाँ पे प्रिंट करा था। टॉप -1 से हम स्टार्ट करेंगे और -1 तक यहाँ पे हम जाएंगे। तो -1 अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इससे कम तक जाता है, तो इसका मतलब ये 0 इंडेक्स तक जाएगा और -1 डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि 1 by 1 यानी कि डिक्रीजिंग मोड में जाएंगे। जैसे इंक्रीमेंट करते थे यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे और एक एक करके बैक साइड से हम क्या करें, स्टैक के एलिमेंट्स को हम प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा हमारा ये पूरा प्रोग्राम। ये अभी इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो देखिए ये हमारा मेनू आ गया। सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन था, देखिए सबसे मेन जो हमारा फंक्शन था इसमें ये हमारा प्रिंट हुआ। अब नेक्स्ट आएगा इंटर योर चॉइस। देखिए यहाँ पे इंटर योर चॉइस आ रहा है, हमने इंटर किया 1। इंटर आइटम यानी कि उस नाम का जो फंक्शन था वो कॉल हुआ, और कॉल होने के बाद वहाँ पे गया और लेके क्या गया, एम्प्टी स्टैक को लेके गया, और प्लस में जो अभी आपने क्या किया, सॉरी नहीं अभी कुछ नहीं लेके गया। इंटर योर चॉइस, चॉइस में आपने दिया 1, तो इसका मतलब ये है कि पुश नाम का जो फंक्शन है वो अब कॉल हुआ है। अब कॉल हुआ तो उसमें आ रहा मैसेज क्या, इंटर आइटम, यानी ये देखिए अगर आपको हम यहाँ देखा ये इंटर आइटम, चॉइस 1 दिया, इंटर आइटम। अब ये स्टैक और ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से पास होंगी पुश नाम के फंक्शन में। चलिए अब देखते हैं, आइटम में हमने इंटर किया 45, ठीक है, ये देखिए ये हो गया। अब इंटर योर चॉइस हमने फिर से दिया 1, देखिए नया एलिमेंट हमें इंटर करते हैं 56, फिर से आ रहा मैसेज क्या चाहते हैं 1, फिर से हमने दिया चॉइस, हमने दिया 1, इंटर आइटम हमने दी थी 60, ठीक है। अब ये हो गया पुश का। अब पॉप करते हैं। अब हमने दिया इंटर योर चॉइस, इंटर दिया मैंने 2 किया, यानी कि सबसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में हमने किस वैल्यू को इंसर्ट किया था 60 को, और यही हमारा पॉप होगा। देखिए पॉप्ड आइटम इज 60, ठीक है। अब फिर से हम पॉप करते हैं 2 हमने फिर से दिया। अब इसके बाद टॉप मोस्ट हमारी वैल्यू क्या है 56, फिर हम पॉप करते हैं 2, फिर से पॉप हमारा 45, फिर से हम पॉप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं केस क्या आएगा, अगर हम पॉप करेंगे तो यहाँ पे अब ये आ गया अंडरफ्लो का केस आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा स्टैक क्या था वो एम्प्टी हो चुका है, यानी कि हमारे स्टैक में से हमने तीनों वैल्यू को हमने पॉप कर लिया, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे वैल्यू को निकालने की कोशिश। थर्ड नंबर, अब हम थर्ड में हमारा क्या होगा, अंडरफ्लो का केस आएगा। फिर से हमने 1 दिया और यहाँ पे हमने वैल्यू इंटर किया 4, फिर से हमने 1 किया 6। अब यहाँ पे हम पीक करते हैं 3, पीक आपने किया 6, यानी टॉप मोस्ट जो वैल्यू हमारी थी, यानी सबसे ऊपर जो वैल्यू थी वो क्या थी 6 थी, 6 आ गया। 4 हमने इंटर किया, डिस्प्ले किया हमारा सारा आइटम, यहाँ पे देखिए 6 और 4 वैल्यूज हमारी प्रिंट हो रही हैं। एग्जिट करना है तो 5 आपको इंसर्ट करें, एग्जिट करके हम बाहर आ गए, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम पूरा रन कर गया। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो क्यू है, क्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।